जरूर दिखती हैं, लेकिन इनके वैज्ञानिक कारण भी होते हैं और कहीं न कहीं वैज्ञानिकों ने भी इन हिंदू परंपराओं को सही माना है। तो दोस्तों, आज मैं आपको हिंदू धर्म से जुड़ी कुछ ऐसी ही परंपराओं के बारे में बताने वाला हूँ जो कि साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसलिए यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो लाइक करने साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, एक ही गोत्र में शादी नहीं करना। कई शोधों में ये बात सामने आई है कि एक व्यक्ति को जेनेटिक बीमारी ना हो, इसके लिए एक इलाज है सेपरेशन ऑफ जीन्स, यानी अपने नजदीकी रिश्तेदारों से विवाह न करना। रिश्तेदारों में जीन सेपरेशन नहीं होता और जीन से संबंधित बीमारियां जैसे कलर ब्लाइंडनेस आदि होने की संभावनाएं रहती हैं। संभवतः पुराने समय में ही जीन और डीएनए के बारे में खोज कर ली गई थी और इसी कारण एक गोत्र में विवाह न करने की बनाई। दोस्तों, कान छिदवाने की परंपरा स्त्री और पुरुषों दोनों के लिए पुराने समय से कान छिदवाने की परंपरा चली आ रही है। हालांकि आज पुरुष वर्ग में ये परंपरा मानने वालों की संख्या बहुत ही कम है। इस परंपरा की वैज्ञानिक मान्यता ये है कि इससे सोचने की शक्ति बढ़ती है, बोली अच्छी होती है, कानों से होकर दिमाग तक जाने वाली नसों का रक्त नियंत्रण होता है। कान छिदवाने से एक्यूपंक्चर से होने वाले स्वास्थ्य लाभ भी मिलते हैं। ऐसी मान्यता है कि छोटे बच्चों को नजर भी नहीं लगती। दोस्तों, माथे पर तिलक लगाना। स्त्री और पुरुष माथे पर कुमकुम चंदन का तिलक लगाते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क ये है कि दोनों आंखों के बीच में आज्ञा चक्र होता है, इसी चक्र स्थान पर तिलक लगाया जाता है। इस चक्र पर तिलक लगाने से हमारी एकाग्रता बढ़ती है, मन बेकार की बातों में नहीं उलझता। तिलक लगाते समय अंगुली या अंगूठे का जो दबाव बनता है उससे माथे तक जाने वाली नसों का रक्त संचार व्यवस्थित होता है, रक्त कोशिकाएं सक्रिय हो जाती हैं। दोस्तों, जमीन पर बैठकर भोजन करना। जमीन पर बैठकर भोजन करना पाचन तंत्र और पेट के लिए बहुत फायदेमंद है। पालथी मारकर बैठना एक योग आसन है। इस अवस्था में बैठने से मस्तिष्क शांत रहता है और भोजन करते वक्त दिमाग शांत हो तो पाचन की क्रिया अच्छी होती है। पालथी मारकर भोजन करते समय दिमाग से एक संकेत पेट तक जाता है कि पेट भोजन ग्रहण करने के लिए तैयार हो जाए। इस आसन में बैठने से गैस, कब्ज, अपच जैसी कई समस्याएं दूर हो जाती हैं। दोस्तों, हाथ जोड़कर नमस्ते करना। हम जब भी किसी से मिलते हैं तो हाथ जोड़कर नमस्ते या नमस्कार करते हैं। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क ये है, नमस्ते करते समय सभी अंगुलियों के शीर्ष आपस में एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और उन पर दबाव पड़ता है। हाथों की अंगुलियों की नसों का संबंध शरीर के सभी प्रमुख अंगों से होता है, इसी कारण अंगुलियों पर दबाव पड़ता है तो इस एक्यूप्रेशर का दबाव सीधा हमारी आंखों, कानों और दिमाग पर होता है। दोस्तों, साथ ही नमस्ते करने से सामने वाला व्यक्ति हम लंबे समय तक याद रख पाते हैं। दोस्तों, इस संबंध में एक और तर्क ये दिया गया है कि जब हम हाथ मिलाकर अभिवादन करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति के कीटाणु हम तक पहुंच सकते हैं, जबकि नमस्ते करने पर एक दूसरे का शारीरिक रूप से कोई संबंध नहीं होता और बीमारी, वायरस फैलने से हम बच जाते हैं। दोस्तों, भोजन की शुरुआत तीखे और अंत मीठे से करना। धार्मिक कार्यक्रमों में भोजन की शुरुआत अक्सर मिर्च मसाले वाले व्यंजन से होती है और भोजन का अंत मिठाई से होता है। इसका वैज्ञानिक तर्क ये है कि तीखा खाने से हमारे पेट के अंदर पाचन तत्व एवं अम्ल सक्रिय हो जाते हैं, इससे पाचन तंत्र ठीक तरह से संचालित होता है। अंत में मीठा खाने से अम्ल की तीव्रता कम हो जाती है, इससे पेट में ज्वलन नहीं होती। दोस्तों, पीपल की पूजा करना। आमतौर पर लोगों की मान्यता ये है कि पीपल की पूजा से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसका एक तर्क ये दिया गया है कि इसकी पूजा इसलिए की जाती है ताकि हम वृक्षों की सुरक्षा और देखभाल करें और वृक्षों का सम्मान करें, उन्हें काटे नहीं। पीपल एक ऐसा एकमात्र वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन छोड़ता है, इसलिए अन्य वृक्षों की अपेक्षा इसका महत्व काफी अधिक बताया गया है। दोस्तों, दक्षिण दिशा की ओर सिर करके सोना। दक्षिण दिशा की ओर पैर करके सोने से बुरे सपने आते हैं, इसलिए उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए। इसका एक और वैज्ञानिक तर्क ये बताया गया है कि जब हम उत्तर दिशा की ओर सिर करके सोते हैं तब हमारा शरीर पृथ्वी की चुंबकीय तरंगों की सीध में आ जाता है। शरीर में मौजूद आयरन यानी लोहा दिमाग की ओर प्रवाहित होने लगता है, इससे दिमाग से संबंधित कोई बीमारी का खतरा नहीं होता। सुबह सूर्य को जल चढ़ाते हुए नमस्कार करने की परंपरा बहुत पुराने समय से चली आ रही है। इस परंपरा का वैज्ञानिक तर्क ये है कि जल चढ़ाते समय पानी से आने वाली सूर्य की किरणें जब हमारी आंखों में पहुंचती हैं तो आंखों की रोशनी अच्छी होती है। साथ ही सुबह सुबह की धूप हमारी त्वचा के लिए फायदेमंद होती है। शास्त्रों की मान्यता है कि सूर्य को जल चढ़ाने से घर परिवार
परिवार और समाज में मान सम्मान मिलता है। कुंडली में सूर्य के अशुभ फल खत्म हो जाते हैं। दोस्तों, चोटी रखना। पुराने समय में सभी ऋषि मुनि सिर पर चोटी रखते थे। आज भी कई लोग रखते हैं। इस संबंध में मान्यता है कि जिस जगह चोटी रखी जाती है उस जगह दिमाग की सारी नसों का केंद्र होता है। यहाँ चोटी रहती है तो दिमाग स्थिर रहता है, क्रोध नहीं आता और सोचने समझने की क्षमता बढ़ती है, मानसिक मजबूती मिलती है और एकाग्रता बढ़ती है। दोस्तों, व्रत रखना। पूजा पाठ, त्योहार या एकादशियों पर व्रत रखते हैं। आयुर्वेद के अनुसार व्रत से पाचन क्रिया अच्छी होती है और फलाहार लेने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है। दोस्तों, शोधकर्ताओं के अनुसार व्रत करने से कैंसर खत्म हो जाता है। हृदय संबंधी मधुमेह आदि रोग होने की संभावनाएं भी कम रहती हैं। दोस्तों, चरण स्पर्श करना। किसी बड़े व्यक्ति से मिलते समय उनके चरण स्पर्श करने की परंपरा पुराने समय से चली आ रही है। यही संस्कार बच्चों को भी सिखाते हैं ताकि वे बड़े होकर आदर करें। इस परंपरा के संबंध में मान्यता है कि मस्तिष्क से निकलने वाली ऊर्जा हमारे हाथों से सामने वालों के पैरों तक पहुंचती है और बड़े व्यक्ति के पैरों से होते हुए उनके हाथों तक पहुंचती है। आशीर्वाद देते समय व्यक्ति चरण छूने वाले के सिर पर अपना हाथ रखता है। इससे हाथों से हमारी ऊर्जा पुनः मस्तिष्क तक पहुंचती है। इससे ऊर्जा का एक चक्र पूरा हो जाता है। दोस्तों, मांग में सिंदूर लगाना। विवाहित महिलाओं के लिए मांग में सिंदूर लगाना अनिवार्य परंपरा है। इस संबंध में तर्क ये है कि सिंदूर में हल्दी, चूना और मरकरी होता है। इन तीनों का मिश्रण शरीर के ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। इससे मानसिक तनाव भी कम हो जाता है। दोस्तों, तुलसी की पूजा करना। तुलसी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है, शांति रहती है। इसका तर्क ये है कि तुलसी के संपर्क से हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत होता है। यदि घर में तुलसी होगी तो इसकी पत्तियों का इस्तेमाल होगा और इससे कई बीमारियां दूर होती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।